बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कायद क्विज सीरीज़ के इस हिस्से में हम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तलीम और तरबियत के हवाले से तीसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कायद आज़म प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की मुलाजमत कितने अरसे तक करते रहे? जवाब है 6 माह। कायद आज़म ने अपने वालिद को ख़त लिखा कि वो कराची को छोड़कर मेरे पास बम्बई चले आएँ। ये बताएं कि जनाब भाई ने मुंबई आकर कहाँ रहाइश अख्तियार की? जवाब है खडक के खोजा महल्ले में 2 कमरे के मकान में। जब कायद आज़म ने क्रिश्चियन मिशन स्कूल में दाखिला लिया तो इस वक्त इस स्कूल की इंतज़ाम की निगरानी किसके ज़िम्मे थी? जवाब है कराची के आर्च बिशप के ज़िम्मे थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने क़याम लंदन के दौरान किस रहनुमा की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया? जवाब है दादा भाई नूर जी। वो किस इलाके से इलेक्शन लड़ रहे थे? जवाब है सेंट्रल फेंसबरी से। सिंध मदरसातुल इस्लाम जिसमें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने तलीम हासिल की कब कायम हुआ? जवाब है 1885 में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बैरिस्टरी की सनद कब हासिल की? जवाब है 29 अप्रैल 1896 को। ये बताएं कि इब्तिदा में कायद आज़म ख़ानदानी रवाज के मुताबिक अपने नाम के साथ लाहके के तौर पर जना का इस्तेमाल करते थे या बाई का? जवाब है बाई का। लंकन इन में दाखिले के लिए कायद ने अपने नाम के साथ लाहके के तौर पर जनाब बाई में से किस का इस्तेमाल किया? जवाब है दोनों का, यानी उनका नाम लंकन इन में जो दर्ज हुआ वो था मुहम्मद अली जनाब बाई। ये बताएं कि कायद आज़म ने लंकन इन में ये दरख्वास्त कब दी कि इनके नाम के साथ जो बाई का लाहका है इसे हज़्फ कर दिया जाए? जवाब है अप्रैल 1896 में। ये दरख्वास्त कब मंजूर हुई और कायद के नाम से बाई हज़्फ कर दिया गया? जवाब है 24 अप्रैल 1896 को। बम्बई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कब कायद आज़म को अपना कानूनी मशीर मुकर्रर किया? जवाब है 1903 में। कॉरपोरेशन के मशीर की हैसियत से कायद की तनख्वाह कितनी मुकर्रर हुई? जवाब है 1000 रुपये माहवार। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की हैसियत से कायद आज़म ने 6 माह तक काम किया। बताएं इस दौरान कायद आज़म ने कितने मुकदमात का फ़ैसला किया? जवाब है 73 मुकदमों का फ़ैसला किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शागिर्द वकील का नाम क्या था? जवाब है MC छागला। 1896 में कायद आज़म जब इंग्लिस्तान से वापस आए तो उन्होंने इसी साल कराची को छोड़कर बम्बई प्रैक्टिस करने का फ़ैसला किया। ये बताएं कि कायद आज़म 1896 के बाद दोबारा कब कराची गए? जवाब है 1913 में, 17 साल बाद। कायद आज़म 1913 में किस घर से कराची आए? जवाब है कांग्रेस के इजलास में शिरकत करने के लिए। कायद आज़म कब बम्बई में आर्जी तौर पर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की मुलाजमत पर फाइज हुए? जवाब है 3 मई 1900 में। कायद ने प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की हैसियत से इस्तीफ़ा कब दिया? जवाब है 3 नवंबर 1900 में। कायद आज़म के चैम्बर में कायद के नायब के फ़राइज़ अंजाम देने वाले MC छागला भारत में किस अहदे पर फाइज रहे? जवाब है वज़ीर ख़ारजा के अहदे पर। किसने कायद आज़म और हबीबुल्लाह को अपनी जायदाद का ट्रस्टी मुकर्रर किया था? जवाब है सर अली मोहम्मद खान राजा साहब महमूदाबाद ने। नवंबर 1932 में कायद ने किस रहनुमा की सवान हयात ग्रे वुल्फ का मुताला किया था? जवाब है मुस्तफ़ा कमाल की। ग्रे वुल्फ के मुसन्नफ़ का नाम क्या था? जवाब है H.C. आर्मस्ट्रांग। नवंबर 1932 में कायद आज़म ने अपनी बेटी दीना को कौन सी किताब पढ़ने का मशवरा दिया था? जवाब है ग्रे वुल्फ। सिंध मदरसातुल इस्लाम जहाँ कायद ने तलीम हासिल की, बताएं इसका इफ्तिताह किसने किया था? जवाब है लॉर्ड डिफरन ने। चर्च मिशन स्कूल जहां कायद आज़म ने तलीम हासिल की कब कायम हुआ? जवाब है 1846 में। ये स्कूल किसने कायम किया? जवाब है कर्नल प्रेडी ने। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बैरिस्टरी का इम्तहान कितने साल में पास किया था? जवाब है 2 साल में। दादा भाई नूर जी ने बरतानवी पार्लियामेंट में अपनी पहली तकरीर कब की जो कायद आज़म ने तमाशाइयों की गैलरी में बैठ के सुनी थी? जवाब है अगस्त 1892 में। कायद आज़म ने अपने इंग्लिस्तान के क़याम के दौरान शेक्सपियर के किस मशहूर ड्रामे में काम किया? जवाब है रोमियो और जूलियट। कायद आज़म ने इसमें कौन सा किरदार अदा किया? जवाब है रोमियो का। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।